मैं धुमाल नाना साहेब, श्री छत्रपति शाहू माध्यमिक अजा आश्रम स्कूल बरदापुर। आज हम यहाँ पर 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें पहली कविता है भारत महिमा। तो यहाँ पर महिमा इस शब्द का हमें अर्थ भी मालूम होना चाहिए। महिमा यानी कि गुणगान या गौरव भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस कविता के भीतर भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन यहाँ पर किया है। जो इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद। तो इस भारत महिमा इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म इसी सन 1890 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक गांव में हुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के एक प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। जो छायावाद युग के जो 4 स्तंभ है, उस 4 स्तंभ में से प्रमुख एक स्तंभ यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी के लेखन के भीतर हमें भारत के इतिहास का जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो देश प्रेम से ओतप्रोत है, उनकी लेखन में हमें दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता है। जयशंकर प्रसाद जी उनके भीतर वे विविध कला से संपन्न थे। वे एक कवि थे, नाटककार थे, निबंधकार थे, कथाकार थे। मतलब विविध शैलियों में उन्होंने क्या किया है, गुण अवगत किए हैं। और हिंदी साहित्य के भीतर उन्होंने इन्हीं क्षेत्रों में अपना लिखान साहित्य लिखा है। इन सभी साहित्यों में देश के प्रति उनकी निष्ठा का भावना उनके लेखन में हमें प्रतिबिंबित हुई ऐसी दिखाई देता है। तो प्रस्तुत कविता भारत महिमा के भीतर भी भारत के प्राचीन एवं इतिहास का, गौरवशाली इतिहास का वर्णन यहाँ इस कविता के भीतर जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर किया है। तो भारत की प्राकृतिक रचना निसर्ग ने या प्रकृति ने बड़े प्यार से की है, क्योंकि भारत हिमालय के गोद में बसा हुआ है। पहले हम खुद जागृत हुए थे और हमारी देश की संस्कृति भी बहुत पुरानी है। तो छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने भारत देश की महिमा को इस कविता के भीतर मंडित किया है। बड़े मनोरम के साथ चित्रण उन्होंने इस कविता के भीतर किया है। उनकी आकांक्षा है, उनकी बस इतनी इच्छा है कि भारत की सभ्यता और गौरवशाली इतिहास के ऊपर हमें सदैव गर्व करते रहना चाहिए। और ऐसे महान देश के ऊपर अगर संकट आ जाए तो सदैव हमें हमारे भारत देश के नौजवान तरुण लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा इस कविता के माध्यम से ये कवि हमें यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो इस कविता का आज हम यहाँ पर
अध्ययन करने वाले हैं। पहले इस कविता को हम पढ़ लेते हैं, बाद में इस कविता का सरल भावार्थ हम यहाँ पर देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, योम तोम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जे तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो इस कविता का हम यहाँ पर हमने अभी पठन किया है। तो अब हम यहाँ पर इस कविता का भावार्थ देखेंगे कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार। अब भारत की प्राकृतिक रचना को बड़े प्यार से रचना की है और हिमालय के गोद में बसे होने के कारण भारत के आंगन में जब सुबह की सूरज की रोशनी की किरण वहां पर पड़ती है तो हिमालय के जो पर्वत शिखर होते हैं और उनके ऊपर जो बर्फीली चोटियां बर्फ होता है, जब उसके ऊपर सूरज की किरणें वहां पर पड़ जाती है तब वह बर्फ प्रकाशित हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। तब यह सारा मानो दृश्य देखकर जो उषा मतलब सुबह प्रातः काल भी क्या कर देती है, इसका हंसकर क्या करती है, अभिनंदन करती है। और जब सुबह सुबह जब दव के मतलब ओस के जो बिंदु होते हैं, इस बिंदु के ऊपर जब सूरज की रश्मियां पड़ती है तब ये बिंदु क्या हो जाते हैं, चमक उठते हैं, मानो जैसे कि हीरे चमक रहे हो। और ये सारा दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि इस पूरे भारतवर्ष को एक हीरों का हार वहां पर भेंट दिया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। मतलब ज्ञान की शुरुआत हमारे भारत देश से हुई है और यहाँ के लोगों ने पहले ज्ञान को अर्जित किया है और ज्ञान ग्रहण करके भारत के लोग पहले जागृत हुए और फिर जागृत होने के बाद भारत के लोगों ने विश्व में जाकर अपने ज्ञान का क्या किया है, प्रसार वहां पर किया है। और ज्ञान का प्रसार करके पूरे विश्व में जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था, इस फैले हुए अंधकार को ज्ञान देकर उन्होंने क्या किया है, समाप्त किया है। मतलब सारे विश्व में अज्ञान का जो विनाशकारी अंधकार था, इस अंधकार को ज्ञान देकर नष्ट किया है और सारा संसार इससे क्या हुआ है, शोक रहित हुआ है, दुख से उन्हें मुक्ति वहां पर मिली है। अब आगे देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत।
यहाँ कठिन शब्दार्थ है कर यानी कि हाथ। दूसरा शब्द है वाणी। इस शब्द का यहाँ पर अर्थ है वाणी यानी कि सरस्वती। अब वाणी की देवी वीणा पानी ने मतलब सरस्वती माता ने बड़े प्रेम के साथ अपने कोमल जैसे कमल के कोमल जैसे करों में, क्या करो मतलब क्या है, हाथों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधु के प्रदेश में 7 सुरों का निर्माण हुआ और वह मोहक सुर इस सिंधु के प्रदेश में गूंजने लगे और इसी के साथ संगीत का भी निर्माण हुआ और संगीत का साम मतलब सामवेद की भी रचना यहाँ पर हुई। तो आगे देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इस काव्य का भावार्थ है कि हमने कभी शस्त्रों के बल पर ही हमने दूसरे देशों को जीता नहीं है। हमारे देश में सदैव धर्म का ही आधार रहा है, धर्म के ही राह पर हम चलते रहे हैं और हमने दूसरे देश में जाकर भी वहां पर धर्म का प्रचार एवं प्रसार वहां पर किया है। इसलिए हमने सिर्फ शस्त्रों के बल पर दूसरे देशों को जीता नहीं है। इस भारतवर्ष में ऐसे ही युग पुरुष होकर गए जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को त्यागा, बड़े बड़े साम्राज्य के वो राजा थे। ऐसे उदाहरण हमारे देश में है, जैसे कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर, जो एक बड़े साम्राज्य के सम्राट थे। उन्होंने ये सारा राजपाट उन्होंने त्याग दिया और भिक्षु बनकर रहे और भिक्षु के वेश में उन्होंने धर्म का प्रसार एवं प्रचार पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में जाकर उन्होंने वहां पर किया है। हमारे सामने उदाहरण है, चीन है, श्रीलंका है, जावा है। ऐसे देश में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार एवं प्रसार वहां पर किया है। तो मतलब ये वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जी उन्होंने घर घर जाकर धर्म का प्रचार एवं यहाँ पर प्रसार किया है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल वो भी सृष्टि। आप देखिए कि अफगान शासक मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और उस आक्रमण को उस वक्त के भारत के शासक महान राजा पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें उस युद्ध में पराजित किया। युद्ध में पराजित करके उन्होंने क्षमा भी कर दी। मतलब भारत एक क्षमा की भूमि है, क्षमाशीलता की भूमि रही है। और चीन में तो भारत देश के लोगों ने वहाँ पर जाकर धर्म की शिक्षा उन्हें दी है। जैसे कि सम्राट अशोक जी के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन्हें सम्राट अशोक जी ने चीन को भेजा, स्वर्ण भूमि यानी कि जावा में भेजा और श्रीलंका में भी। वहाँ जाकर इन्होंने धर्म का प्रचार किया। जो धर्म के पंचशील तत्व है उनका
उन्होंने सिद्धांत दिए। जो तत्व कौन कौन से पंचशील के, मतलब यहाँ पर पहला तत्व है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य और ब्रह्मचर्य। इसके सिद्धांत भी यहाँ पर दिए गए हैं और इसके कारण चीन, जावा और श्रीलंका, इन देशों को धर्म की एक दृष्टि हमारे भारत देश से क्या हुई है, प्राप्त हुई। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। मतलब भारत देश के जो वंशज हैं, इन्होंने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है और किसी देश के ऊपर आक्रमण करके शस्त्र की ताकत हमने कभी दिखाई नहीं और उनका कभी हमने छीना नहीं है, क्योंकि हमारी भारत भूमि एक शस्य श्यामला है। हमारे इस भारत भूमि में सब कुछ है। यहाँ पर हिमालय पर्वत है, यहाँ पर घाटियाँ है, यहाँ पर सदा बहती हुई नदियाँ है और भरी मात्रा में जंगल है और इसके कारण वहाँ की संपत्ति हमें क्या हो जाती है, पर्याप्त होती है। इसलिए हमने कभी किसी का छीना नहीं। हम मूल भारत वर्ष के ही क्या है, रहवासी है। हम कहाँ से आई नहीं है, हम यहाँ के ही क्या है, रहने वाले हैं। ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ कठिन शब्दार्थ है। चरित यानी कि चरित्रवान, संपन्न यानी कि सुखी और विपन्न यानी कि दुखी। यहाँ इस काव्य का भावार्थ है कि भारत के लोग सदैव चरित्रवान रहे हैं। इनकी भुजाओं में भरपूर शक्ति है। यहाँ वीरता की कोई कमी नहीं रही। फिर भी इस उपलब्धि के ऊपर कभी भारत के लोगों ने घमंड यहाँ पर किया नहीं है। हमने सदैव हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के ऊपर हमने गर्व किया है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी सुख और समाधान के साथ भारत में रहते हैं। अगर इन लोगों के सामने कोई दुखी व्यक्ति दिखे तो वैसी हालत में ये उसे देख न पाते थे। सदैव भारतीय लोग ऐसे दुखी, दीन, गरीब लोगों की सहायता करने के लिए हमारे भारत के लोग सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती टेव। तो यहाँ कठिन शब्द है कि अतिथि यानी कि मेहमान, संचय यानी कि एकत्र करना, यानी कि जमा करना। तो प्रतिज्ञा यानी कि वचन। तो हमारे भारत के लोग सदैव संपत्ति को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, जमा करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि जो भारत देश में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उन लोगों को दान कर सके। हमारे लिए पराये लोग अतिथि के मतलब भगवान के समान है। हमारे लिए इसीलिए संस्कृत में कहा है कि अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान हमारे लिए घर पर आया हुआ अतिथि भगवान के समान यहाँ पर होता है। और जो संपत्ति हम यहाँ पर जमा करते हैं वो दान के लिए करते हैं। इसीलिए भारत के धर्म के भीतर भी दान को बहुत महत्व दिया गया है।
प्राचीन काल से लेकर दान हमेशा भारत के लोग करते आए हैं। महाभारत में जो कर्ण है उन्हें तो दानवीर कहा जाता है, और राजा बलि जिन्होंने अपना राज्य भी क्या कर दिया है, दान में दे दिया है। तो हम भारतीय लोग संपत्ति हम जमा तो करते हैं, मगर दान के लिए करते हैं, दीन और गरीब लोगों की सहायता के लिए हम ये क्या करते हैं, संपत्ति जमा करते हैं। हमारे भारत के लोगों के वचन में भी क्या होती है, सत्यता होती है। हमेशा दिया हुआ वचन का वह क्या करते हैं, पालन करते हैं। हमारे भारत के लोगों के हृदय में क्या है, सदैव तेज रहता है, और जो भी वह प्रतिज्ञा वह वचन दूसरों को देते हैं उसका जीवन भर क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसीलिए हमारे भारत के लोगों के बारे में कहा जाता है, प्राण जाए मगर वचन न जाए। चलिए आगे देखते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो इस काव्य का भावार्थ है कि आज भी हमारे भारत के लोगों में वही पुराने लोगों का रक्त क्या हो रहा है, बह रहा है। और आज भी हमारा भारत देश वही प्राचीन काल का भारत देश है, और जितना साहस पहले के लोगों में था, आज भी वही साहस आज के भारत में रहने वाले लोगों के भीतर है। जैसे ही पहले लोग ज्ञानी थे जिन्होंने दुनिया में ज्ञान का प्रसार किया, आज भी भारत के लोग वैसे ही ज्ञानी है। ज्ञान के बारे में भारत के लोग दुनिया से आज भी आगे हैं। और वही शांति जिस प्रकार से प्राचीन काल में गौतम बुद्ध जी ने शांति का प्रसार किया था, आज भी हम शांति का ही प्रसार करते। हमारे भारत देश के परराष्ट्र धोरण में भी शांति को महत्व दिया है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम यही हमारी क्या रही है, नीति रही है। और आज भी हम वही जो प्राचीन काल के जो लोग थे, जो आर्य की संतानें कहते थे, आज भी हम वही आर्य की क्या है, संतानें हैं। चलो आगे चलते हैं। जे तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमें सदैव अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। हमारे देश के जो सभ्यता है, हमारे देश की जो संस्कृति है, इसके ऊपर सदैव हमें गर्व होना चाहिए, आनंद होना चाहिए और स्वाभिमान भी होना चाहिए। और जब देश के ऊपर जरूरत आ पड़े, अगर देश कभी किसी संकट में पड़े, तो ऐसी गौरवशाली देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमें सदैव क्या करना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और हमारा जो ये भारतवर्ष है, क्या होना चाहिए, हर्ष के साथ और आनंद के साथ इसी भारतवर्ष में हम लोगों को रहना चाहिए और खुद को गौरवशाली समझना चाहिए कि मैंने इस ऐसे महान भारत देश में जन्म लिया, जिसे एक बहुत बड़ी प्राचीन संस्कृति है। यहाँ पर ऐसे महान युग पुरुषों का जन्म हुआ, जैसे कि गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे महान पुरुषों ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया। और इस देश में हमारा भी जन्म हुआ है, इसलिए बड़े हर्ष के साथ हम इस देश में रहना पसंद करेंगे। इसीलिए हम सबको भारत देश क्या है, आन है, बान है, शान है। जय हिंद।